गया तकरीर करते हुए, आज भी माई खिला देते। तो इसमें हमारा क्या है? ये सब रब का करम है। हर कमाल रा ज़वाल, हर कमाल के लिए ज़वाल है, कोई चीज सदा के लिए नहीं आई। और ज़वाल की सबसे बड़ी दलील ये ढलती जवानियां, ये गुजरती उम्रें जिनकी लाठियों में धुएं उठते थे, आज वही लाठियां उनका सहारा बन गई। जिनकी बालों की सियाकी को देख के दुनिया कुर्बान जाती थी, आज वो सियाकी ढूंढने के चक्कर में कलल लगा रहे। क्या इससे भी बड़ी दलील चाहिए ज़वाल के लिए? हमें कोई घमंड नहीं, मालिक जब तक तू राजी है तब तक बात चल रही है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब उनके राज हैं और वो जब तक चाहें तब तक काम ले लें, जब तक काम ले लें। एक साहब कह रहे थे हाथ उठा दो कभी फालिज नहीं होगा, सुभान अल्लाह कह दो हाथ खराब नहीं होगा। मैं कहता हूँ हम हुजूर वाले हैं, हम तो बीमारी भी रब की अता मानते हैं। ये कोई मसला है? खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंगों के लिए कुर्बान करने वाली जात, जिसके जिस्म पर जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार का निशान ना था, और आज भी उनके मजार पे साफ लिखा हुआ है अगर मौत मैदान जंग में आती तो खालिद कभी बिस्तर पे न मरता। तो ये बातें हम में रह गई हैं फालतू की। नहीं, अल्लाह बीमारी देना तब भी रब का शुक्र अदा करना है, तब भी कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखे उसमें मैं राजी। ये असल जिंदगी होनी चाहिए। तो कोई घमंड वाला मसला नहीं। आज सांसें हैं, कल नहीं होंगी, दौर बदलते रहते हैं। और ये मिंबर न किसी के बाप की बपोती कल था ना आज है। रह गई हुजूर की मदो सना की बात तो लाखों लोग आए और आकर के चले गए, और कयामत तक लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सबको यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कौन है जो पूरी बात कर जाए उनकी? जब इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत ये कह देती है, उन्होंने कहा था सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और उन्होंने बात कहेगी, बात कही थी, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। क्या बात है, वाह वाह। उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। न उरूज दायमी है न जवाल दायमी। क्या बात। दिन हैं उतरते चढ़ते रहते हैं, मुश्किलें आती जाती रहती हैं। मर्द वो नहीं है जो सामने वाले के सीने पे सवार हो जाए, मर्द वो है जो दुश्मन की गाली सुन के भी मुस्कुरा के गुजर जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात। कई बार हम गलती कर जाते, कुछ फित्तीन लोगों के भड़काऊ भाषण सुन के या उनके एक्शन देख के हमारी कुछ नौजवान शख्सियतें रोड पे उतर आती हैं और कानून के खिलाफ कदम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किलों में फंस जाते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे पास हुजूर की मक्की जिंदगी भी है और हुजूर की मदनी जिंदगी भी है। हमें हुजूर की जिंदगी से सबक सीखना है। मुश्किल दौर आ जाए, मक्की जिंदगी आप देखिए, और दौर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर 313 का मैदान में उतरना देखिए। ये दोनों चीजें हमें जिंदगी में अपनी शामिल करनी है। कई बार ना बह जाते हैं जज्बात में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं कहता हूँ हुजूर ने सुलह हुदैबिया की जो मिसाल कायम की, खुदा की कसम आज तक मिसाल नहीं मिलती है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया उस दिन और बड़ा सख्त जुमला कह बैठे, कहा कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है जो इतना दब के फैसला कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर सब कर वक्त आएगा, एक दिन हम ही मक्के में फाते बन के लौटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी भी हुजूर के सामने रहनी चाहिए हमारे।
हम जब बहुत जल्दी बह जाते हैं ना, और जो काम कल करना होता है वो आज कर जाते हैं, और जो आज करना था वो कल करना पड़ता है, इसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बहुत गौर से मैंने जो बात कही, बात लंबी होगी इधर उधर चला तो मैंने कहा अल्लाह ज़वाल दे तो संभलना है, उरूज दे तो संभालना है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहा था किसी ने, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई ऐब नहीं कहता, गरीब बेऐब भी होता है, लोग पर्दे उठा उठा के ऐब तलाश करते हैं। ओ भाई, ये जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। उस दिन की तैयारी करो जिस दिन कोई औकात नहीं रह जाएगी। आज ना हम चलें, माफ कीजिएगा गुलफाम भाई से बेहतर मुझे नहीं लगता इसका ऑपरेशन कोई और कर सकता है, लेकिन बात ज़िम्न में आ गई है तो कह देता हूँ। आज लोग पीर चलते हैं ना तो कहते हैं 4 गाड़ी आगे लगा लेना, 5 पीछे लगा लेना, माइक लगा के कहना कि हजूर आ रहे हैं, है ना। अब तो बस एक ही कमी रह गई है, सारे अलकाबात लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ऐसे हालात बन गए। और मैं खुल के कहता हूं इस बात को, दीन सबसे ज्यादा फैला भी खानकाहों से है, और आज सबसे ज्यादा नुकसान भी खानकाहों से हो रहा है। बहुत सच्ची बात है, वाह वाह। है ना? चंदा करते हैं 1 साल, बाबा का उरस आ रहा, चंदा करके कहते किसे बुलाना, क्या फना को बुला लो, तो कह रहा मजा ना आता जब तक जवाब देने वाली ना हो। ये उर्सों की कंडीशन हमारी हो गई है। घरों में जवाब देवे तो मौलवी के पास जाए। दो तकरीरें साथ साथ सुन लो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये कंडीशन कह रहा जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। हमें किसे बुलाओ कि जवाब उसके कर रहे होते हैं। मेरे लाल ना जवाब इसके कर रहे ना इसके कर रहे, सबसे मुश्किल जवाब तो मुनकर नकीर को देने पड़ जाए। क्या बात है। जितना बड़ा छिंदरा उतने बड़े कव्वाल। क्या बात है। और वो जो कह रहा ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, तो वो बाद में नाचेगी, ये पहले नाच रहा। मैं समझाना चाह रहा हूं, ये रंग उर्सों के लेके आइए कि जहां बैठो तो कभी खुदा याद आए, कभी मुस्तफा याद आए। क्या बात है। अरे यार, जिनके कलाम थे ये उन्हीं की शाया निशान थे। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, हाय हाय हाय, क्या बात। ये किसी और को जेबा देता था। हाय हाय। आज कोई और बोल रहा है। एक मजार पे चले गए, इतनी पुड़ियां खा के कव्वाली कर रहा था कि उसके मुंह को देख रहे थे तो दांत दिखाई नहीं दे रहे। तकरीर उसकी कव्वाली के बाद उससे पूछा कहाँ थे यार, मुंह न धोया, कह रहा गेहूं काट रहा था। ले भाई, और कह रहा अजमेर से आई है कव्वाली। मैं कह रहा हूं साबित तो कर दे यार, सारा मौलवी कव्वाली बना उतरिया तो बात है। ये कंडीशन है हमारी कि मुकाबला होगा, जवाब वाला चाहिए। मैं जानता हूं कोई जाकर के पुणे कमा रहा है, कोई मुंबई कमाता, कोई दुबई जा रहा है, कोई कोयत में हो, तुम्हारी कमाई की तुम्हें कदर नहीं है। मेरे महबूब ने क्या नहीं कहा था, अगर 1 रुपया हलाल कमाई का कब्र के अंदर गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, किसी बड़े से बड़े करीबी के लिए मुंह देखने के लिए तख्ता नहीं हटाया जाएगा। सके बेटे ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो, बेटी ने नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो। अगर हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर गया है तो हुक्म ये देती है शरीयत कि तख्ता हटाया जाएगा, हलाल कमाई का रुपया निकाला जाएगा। तुम्हारे 1 रुपए की कीमत ये है, उसकी कदर ये है। नचनिए बुलाए गए मिंबर पे, बैठ करके सामने अय्याश तबीयत लोग टेबल लगा के बैठ जाते हैं, 10-10 की गड्डियां उड़ा के कहते हैं आज प्रधान के बेटे ने कमाल कर दिया, आज सेठ की दौलत दिखाई दी गई है। मैं हाथ छोड़ के तुमसे कहता हूँ, जिस कौम के अंदर IAS के लिए भीख मांगनी पड़ती हो, IPS
अय्याश के लिए दूसरों की जूतियां उठानी पड़ती हो, उस कौम को गैरत आनी चाहिए। उसे अय्याशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है, उसे बदमाशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है। रब ने तुझे पैसा दिया है तो अय्याशी के लिए नहीं है, बदमाशी के लिए नहीं है। जब पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, कोई तो होगा जो एक नंबर पे आया होगा, जो पढ़ना चाहता होगा लेकिन गुर्बत हाथ पकड़े हुए होगी। जा इस पैसे को उठा दे और उसकी कीमत में लगा दे। अगर वो तेरे पैसे से आईएएस बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम समाना देखेगा, वजूद उसके होंगे, जलवे तुझे फारूक आजम के नजर आने लग जाए। नारे तक डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे मुफ्ती साहब ने दोनों दिन आधी रोटी में निकाल दिए थे। मैंने कहा आधी बहुत है, ये तो एक लुकमे पे गुजार बता देते, 3 दिन गुजार देंगे। हाँ ओ भाई मेरी बात कान खोल के सुने, ना करें ये तमाशे। अल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब सज्जादा को, माशाअल्लाह। है ना इतनी भीड़, किसी को मिल जाए ना तो थोड़ी देर डांस वाली नाते करवाएगा। इधर भी कूले मटकेंगे, उधर भी मटकेंगे, ये भी कहेगा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, गड़बड़ी हमसे ही हुई है। हाँ हजरत, किसी ने उठकर 100 का नोट दे दिया, कह रहा जिसे जन्नती देखना इसे देख लो, फ्री बट रही है, यहीं से सर्टिफिकेट। इतनी आसान जन्नत देखें, हम अपने आप को खड़ा करें कभी आईने के आगे, क्या हम उसी रविश में जिस रविश पर मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था। कभी तन्हाई में मुंह पे लिहाफ डाल के, रजाई कंबल डाल के, कभी सोच इसमें इतना अंधेरा, फिर कब्र में कितना अंधेरा होगा। है कोई फिक्र? अगर किसी को टोक दो तो कह रहे हैं मौलवी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। पता नहीं कौन कह गया कि 16वीं सदी का मौलवियों से अल्लाह बचावे। 14वीं सदी जी बोलने सदी भी नहीं कही जाती, सदी कह रहा, सदी। हाँ 14वीं सदी के मौलवी। मैंने कहा किसने कहा? एक भेड़िए ने कही थी। मैंने मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन बोल रहा है, उसकी बोली समझ में नहीं आती, तुम्हें भेड़ियों की आ गई। कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे यार? कब तक एक दूसरे को जहन्नमी कहोगे? कभी रब के आगे खड़े होकर अपने गुनाहों का इतराफ कर। मैंने कहा ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबला करे और हाथों हाथ जवाब दे दे। जानते हो मौला अली को शेरे खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने पावर वाले थे, तलवार चलती थी, आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिनके दौर में ये आवाज आती थी, वो दुश्मन के सीने पे बैठे सर काटने के लिए थूक दिया, उसने छोड़ के हट गए। उसने कहा अली मैंने तो इसलिए थूका था, जल्दी सर काट दे, काटा क्यों नहीं? फरमाने लगे सुन, मैं तुझे मारने आया था अल्लाह की रजा के लिए, जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया ना, फिर मुझे गुस्सा आ गया। अगर अब मैं अब सर काट देता तो मेरा कर्ज उसमें मेरी शामिल होती। फरमाने लगे अली जो भी करता है रब के लिए करता है, कभी अपने लिए नहीं करता। सुभान अल्लाह। हम कितना अपने लिए कर रहे हो, कितना रब के लिए कर रहे हैं। सर्दी आ रही है, एक कंबल देने 4 जा रहे हैं, और कंबल हाथ में देते हुए कह रहे मुंह उठाओ, ऊपर को मुंह, ये मुंह उठा। मुफ्ती साहब की वो देखी मैंने, एक केले वाली तकरीर। हाँ। ये तो जो भी कहते हैं बड़ा अजीब ही कहते हैं, डोंगों पे कहीं तो वो रील बना दी, लोगों ने, तो डोंगे फेमस हो गए। तो ये कंडीशन है, कंबल भी बांटने जाने, कर मुंह उठा। किसी गुर्बत का तमाशा करने का तुम्हें हक नहीं। ओ भाई ना खुदा तुमसे ये कहता किसी पे ऐसा एहसान करो कि जो उसकी जिल्लत का सबब बन जाए। कभी जाना बंद मुट्ठी का नतीजा क्या होता है? ये बंद मुट्ठी बड़ी ताकत रखती है, बंद मुट्ठी। लेकिन मसला ही खत्म है बंद मुट्ठी का। अब तो कह रहा मुंह पर करो, कहना जरा कैमरा करीब लाओ। पूछ रहा क्या महीने से कंबल नहीं मिला तुम्हें? ये जलील करने की हरकतें हो गई लोगों में। और 40-50 कंबल बांट के कह रहे आप क्या बड़ा नेक काम करा, मर के तो देख जो तूने कारनामा अंजाम दिया है ना, एक कंबल का हिसाब नहीं दे पाएगा, एक का। मुश्किल मामला कब्र का। आला हजरत क्या कहते हैं? आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव,
जोर पर धार के क्या होना है। इतना बड़ा सूफी ये कह रहा है और ये चोर कंबल बांट के वीडियो बना के कह रहा है नेक काम किया ना हजरत। सुनो जरा, मैं तुम्हें बताऊं, महबूबे कायनात, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हाँ हुजूर की प्यारी ज़ौजा, भांजे को बुलाया उम्मे सलमा के बेटे, फरमाने लगी ले वो पड़ोस में हमारे गरीब रहता है, ये सामान ले जा उसके घर रख के आ जा, नाम ना बताना जी, और कहा सुन हाथ में भी नहीं देना, सुने अल्लाह के बात समझ में आ जाए, हाथ में भी मत देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इतनी बात कही, भांजा गया दे के आ गया, कहने लगा खाला जान नाम बताने के लिए क्यों मना किया था। फरमाने लगी अगर नाम बता देते ना तो जो किसी पे एहसान करता है ना, तो जिस पे एहसान किया जाता है उसके सामने ना, मोहसिन के सामने गर्दन झुकी रहती है। अल्लाह, अगर कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया था। फरमाती है कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया। फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है। का देने वाला हाथ कहाँ होता है, ऊपर होता है, लेने वाला हाथ यही स्टाइल होता है ना। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं। एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है। लेकिन कब, जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई काम किया जाए। आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हो सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुझे बात याद आ गई, ये बता दूं, कह दे जरा या रसूल अल्लाह, है ना। बात अच्छी लगेगी तभी आप बोलेंगे, ठीक है ना। बुखारा से सादात इकराम ने हिजरत की, समरकंद आए। कहां आए, समरकंद। एक दौर में सादात पे इतना सितम हुआ कि सैयदों में मर्द मिलते ही नहीं थे। सारे सादात कत्ल कर दिए गए। हिजरत की जमाने के सितम से परेशान होकर के बुखारा से समरकंद एक घराना आया। सैयदा थी, बच्चियां साथ थी, परेशानी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई अमीर है तुम्हारी बस्ती में जो मदद कर सकता हो। किसी ने किसी का पता बताया, फना है, हुजूर का उम्मती है, बड़ा पैसा उसके पास है। तो कहने लगी ठीक है, उसके दरवाजे पे गई। उसने कहा कैसे आना हुआ। कहने लगी मजबूरी ले आई है, बच्चियां साथ हैं, हो सके कुछ मदद कर दे। परदेसी हैं, सर छुपाने की जगह नहीं। जानते हो उसने क्या कहा। उसने कहा तुम हो कौन। जब लफ्ज़ कौन पे बात आई ना, सैयदा की आंखें झुक गई। उसने कहा कि अगर बेटियों की बात ना होती तो मर जाती, कभी नाम न बताती। का फिर बता कौन है। कहा मैं सैयदजादी हूं, मदद करें इसका सिला मिलेगा। उसने कहा सनद है, दलील क्या है कि तुम सैयद हो। उसने कहा परदेसी हूं, गरीबुल वतन हूं, सनद तो साथ नहीं, हिजरत करके आई हूं, कहां से शजरा दिखाऊं। आपसे भी गुजारिश है हर जगह शजरे तलाश ना करना, कहीं कहीं के शजरे तलाश करना कहीं मुसीबत ना बन जाए।
उसने कह दिया आके जाइए, तुम्हारे जैसी कितनी आती हैं, रोती हुई आ रही थी। किसी ने कहा क्यों रोई है? कहा उसके दरवाजे पे गई थी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद ना हुई। उसने कहा अगर जरूरत है तो सुन, गैर मुस्लिम है लेकिन है बड़ा सखी। उसने कहा जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो गैरों का भरोसा क्या किया जा सकता है। उसने कहा एक बार जाके तो देख। सैयदजादी उस गैर के दरवाजे पे गई जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता है, दीन भी उसका इस्लाम नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला। उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी, बाहर निकल के आया, कहा क्या काम है? कहा परदेसी हूँ, जरूरत है, मोहताजी यहाँ तक ले आई है। उसने कहा कि क्या नाम है? नाम बताया। कहा फिर परेशान किस लिए हो, आंखों में सुर्खी क्यों है? कहा एक अपने के दरवाजे पे गई थी, उसने धक्का दे के वापस कर दिया। कहा अच्छा, कहा फिर रोई क्यों? कहा ताज्जुब तो ये है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, उसने अपनाने से इनकार कर दिया। जब उसने नाना का नाम सुना, उस गैर ने कहा था मैं ईसा का मानने वाला, क्या तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हो? कहा हाँ, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ। उसने इतना सुना गर्दन झुक गई। उसने कहा मेरा नसीबा हमारे नबी की सवारी के पैर के निशान मिल जाए, हम उस जमीन को चूम लेते हैं। ये कैसे उम्मती है, बेटी मुस्तफा की आई है, धक्के दे के निकाल दिया है। उसने कहा शहजादी तेरा मजहब मेरा तो नहीं, तेरा नबी मेरा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि अपने दरवाजे से आई हुई नबी की बेटी को धक्का दे के लौटा दो। उसने कहा मेहरबानी कर, आज रात मेरी मेहमान बन जा, तेरी मेहरबानी होगी, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सैयदजादी खामोश हो गई। खैर अपने घर पे आया, घर में आके कहा अरे सुनो सुनो, आज खुशी का दिन है। कहा क्या हो गया है? कहा नबी की बेटी हमारे घर की मेहमान बन गई है। कहा करना क्या है? कहा एक कमरा साफ किया जाए, नबी की बेटी को ठहराया जाएगा। सैयदजादी के लिए कमरे का इंतजाम किया। उसने फिर कहा सैयदजादी मेरे घर के बर्तन तेरे लायक नहीं है, जिन बर्तनों में मेरे बच्चे खाते हैं, कहां तू कहां वो बर्तन, इजाजत दे थोड़ी देर लगेगी, बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। बाजार गया, नए बर्तन लाया, उसमें सैयदजादी को खाना दिया। जब सैयदजादी खा के बैठ जाती है, कहा मुझे आराम करना है। उसने कहा सैयदजादी तू आकाजादी, मैं तेरा नौकर, अगर इजाजत दे तो अपनी छत के नीचे रात गुजारूं, अगर तू इजाजत ना दे तो तेरे दरवाजे पे नौकर बन के बैठा रखूंगा। जैसी इतनी बात सुनी है, सैयदजादी ने कहा तेरी मर्जी है, जगह मिल गई सर छुपाने की, इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने जाते जाते कहा सैयदा अगर नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना, अल्लाह अकबर। जैसी ये सोई है उधर वो भी सोया है। सुबह का सवेरा हुआ है, वो जिसने धक्का दिया था दरवाजे पे दौड़ता हुआ आ जाता है, दौड़ के आके कहता है सुन सुना के मेरे नबी की बेटी तेरे घर है। उसने कहा फिर? कहा वो बेटी मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये कल तक तेरे लिए थी, आज ये मेरे लिए है। कहा तू क्यों रोक रहा है, तेरा उस पे हक नहीं है। उसने कहा मुंह बंद कर, कल तक सिर्फ तेरा हक था, आज मेरा भी है। उसने कहा मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। कहा चुप हो जा, तू कल तक काफिर कह सकता था लेकिन आज नहीं कह सकता। कहा क्यों? कहा तूने बिन देखे कलमा पढ़ा है, मैंने मदीने वाले को देख के रात कलमा पढ़ा है।